सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की टाइमिंग इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है, जब लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, इस्तीफे देने की बातें हो रही हैं, 31 जनवरी की डेडलाइन दी जा रही है, फिर मरियम नवाज ने आकर ये कहा कि ख्वाजा आसिफ को ये कहा गया था कुछ लोगों की जानिब से कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इनहराफ करें, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, मरियम बीबी की बातों में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब बताएंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो ख़ुद उसके बाद मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दे चुके हैं उस तकरीर के बाद, और ख्वाजा आसिफ साहब उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो कि निजी महफ़िलों में ये कहते थे कि जनाब ये मरियम सफ़दर साहिबा जो कुछ कर रही हैं, ये नैरेटिव हमें बंद गली की तरफ लेके जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब का नाम तो मरियम सफ़दर साहिबा के बकौल उन 4-6 लोगों में शामिल था जो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, और जावेद लतीफ़ साहब के की वसातत से उन्होंने ये बात मीडिया में भी लेके आए थे कि जनाब जो 13 दिसंबर का जलसा नाकाम हुआ उसमें 4-6 ऐसे लोग हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। उनमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना तनवीर साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में तो उन्होंने कहा था कि ये 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं। और तो फिर पीछे रह कौन जाता है? याद सादिक साहब फिर तो उनके साथ सिर्फ वही रह जाते हैं जिन्होंने मज़ारे भुट्टो पे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्र पे जाके माथा टेका था, वो सिर्फ रह जाते हैं। आप ये देखें कि मरियम सफ़दर साहिबा जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरी पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो नवाज़ लीग की PMLN की जो बुनियादी फ़िलॉसफी है वो तो है ही एंटी भुट्टो, एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी लिबरलिज्म, उसके खिलाफ। तो वो तो वहीं से जाके गड़ी खुदा बख्श गई हैं। और उनके साथ कौन था? ज़ुबैर साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे। कोई सीनियर रहनुमा जो कि नजरियाती रहनुमा हैं, अंकल हैं मुस्लिम लीग नवाज के, वो तो थे ही नहीं। तो फिर ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं साबिर के PDM की सफ़ों में भी इत्तेहाद है? आप देखें JUI के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, वो पार्टी बिखर रही है। अब फिर नून लीग के जो आप भी बातें बता रहे हैं, सबके इल्म में ये बातें थीं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि PDM जो है वो एक प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकती हैं? इस सूरत हाल में आपको लगता है कि ये तहरीक जोर पकड़ेगी अपनी? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से, भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान से कोसों दूर है। हाँ। और उन्होंने जो आज फैसले किए हैं उसमें तीनों, हालांकि 72 घंटे गुजारे गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा मरियम सफ़दर साहिबा ने, और बिलावल भुट्टो को हम ख्याल करने के लिए उन्होंने काफ़ी जतन किए। उनकी वालदा की, उनके दादा की कब्र पे, बहुत नाना की कब्र पे हाजिरी दी। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने साबिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो पहले ये तासुर पाया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत स्टेक पर कभी नहीं लगाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है। और आज जो फिर ये फैसले हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी पर जो गिरफ्त मजबूत है वो जरदारी साहब की है, बिलावल भुट्टो साहब की भी सोच फ़र्क है। भले ही वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं इस पूरी तहरीक में, जलसों में, एक स्टेज पर खड़े होते रहे हैं, एक स्टेज से तकरीरें होती रही हैं, लेकिन आज ये साबित हुआ कि पार्टी पर गिरफ्त आसिफ अली जरदारी की ही है। मैं एक आपको बताऊं जी, आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे गिरफ्त सोच आसिफ अली जरदारी साहब की पहले दिन से है। हाँ। और उन्होंने ही बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारा हुआ था उनकी मर्जी और मंशा से कि आपने ज़रा मरियम बीबी को एंगेज रखना है, ज़रा दर्जा हरारत चेक करना है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और इनकी असल स्ट्रेटजी क्या है। तो वो तो उस सिलसिले में, क्योंकि ये जहन में रखिए कि ये पहला मौका है भुट्टो ख़ानदान के लिए और जरदारी ख़ानदान के लिए कि वो अपने पिछले 30-40 साल का हिसाब जो है वो चुकता करें शरीफ ख़ानदान से। और जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, भुट्टो ख़ानदान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस वक्त
अपनी जो पार्लिमानी कुव्वत है, अपनी सियासी कुव्वत है, वो दें शरीफ खानदान को और उनको दें और उनको एक लाइफ लाइन दें, नई लाइफ लाइन। और उसके बाद फिर वापस आके उन्होंने करना क्या है, आज जो CEC के इजलास में जो गुफ्तगू हुई है वो पूरी तारीख डिस्कस हुई है कि जनाब कोई एक ऐसा एहसान जो शरीफ खानदान ने भुट्टो खानदान पे दिया हो, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेके फरियाल तालपुर साहिबा को जेल डालने तक उसके पीछे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनकी तहकीकात, उनके मुकदमात हैं। अभी तक PTI का कोई मुकदमा नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये सारा खानदान जेल में गया हो। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है, वो सिर्फ पिंग पोंग जरूर इनके साथ खेल रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। और लाहौर के फ्लॉप जलसे की भी ज़ाहिर जिम्मेदारी उन्होंने इस पर डाली। क्या इस पर भी वाकई ये बात मशरूत की है, इस्तीफों की बात और लॉन्ग मार्च की बात के नवाज शरीफ आकर इसको लीड करें, वो वापस आएँ और इस तहरीक को चलाएं आकर? कैटेगोरिकली जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हाँ। और हम इस्तीफे भी नहीं देंगे और हम पार्लिमान भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पार्लिमान में रह के उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे, इसलिए ये नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत अच्छी PDM प्लेटफॉर्म की क्या वैल्यू है? अगर हर पार्टी ने इंडिविजुअली फैसले करने हैं तो फिर PDM का क्या मकसद है? PDM के प्लेटफॉर्म का क्या मकसद है? देखिए, PDM का प्लेटफॉर्म तो एक आप कह लें मौलाना और मरियम, इन दो का एक ये था, बेबी था, और उसमें इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मौलाना और अचकज़ई साहब, ये तीन लोग हैं। इसमें PDM में अब बाकी रह क्या गया है? गालम गलोच, हाँ। धमकियाँ, अफवाज पाकिस्तान को धमकियाँ, इदारों को धमकियाँ, इसके अलावा तो कोई नहीं है। PDM का जो मकसद है वो कोई कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, वो तो सारा डिस्ट्रक्टिव है। वो तो ऐसे हालात पैदा करना है कि किसी भी तरीके से मिलिट्री लीडरशिप रिएक्ट करे और मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, ये सारा सिस्टम लपेटा जाए। अच्छा साबिर, आपको नहीं लगता कि PDM के इन इख्तलाफात को सामने आने के बाद हुकूमत को एक तो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, और दूसरा अगर कहीं हुकूमत के दिलो दिमाग में कहीं कोने में ये था कि बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, डायलॉग किए जाएं, इस ब्रीदिंग स्पेस के बाद शायद अब वो ये भी ना सोचें कि भाई इनकी तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो इमरान 11 है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून पाया जाता है, हाँ। और इवन रावलपिंडी में भी बहुत ज़्यादा सुकून है। वहाँ पे मैंने नहीं कभी देखा कि बहुत ज़्यादा कोई हाथ पांव फूले हों। मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके ये सेनेट के इलेक्शन के बाद आज पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले हुए वो, और उसके बाद मेरा ख्याल आने वाले दिनों में कुछ रिएक्शन आप देख लेंगे। और आने वाले सेनेट के इलेक्शन के बाद जो नवाज लीग है वो थोड़ा सा पीछे चली जाएगी और वो रेलेवेंट हो जाएगी, इस सेंस में कि सेनेट में मेजॉरिटी आ जाएगी PTI की, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा पीपल्स पार्टी का। तो पार्लिमान में PTI और पीपल्स पार्टी, इन दो का कॉम्बिनेशन, हुकूमत और अपोजिशन, ये दो रह जाएंगे, और नवाज लीग के पास जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा सेनेट में ख़ास तौर पे। और ये दोनों मिलके फिर आगे जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आईनी इस्लाहात हैं, अमेंडमेंट हैं, वो मिलके चलेंगे, क्योंकि सेनेट में काफ़ी जो सेनेट में सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, बल्कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि JUI बाहर हो जाएगी, अचकज़ई बाहर हो जाएगा, और नवाज लीग जो है वो वहाँ पे मज़ीद उस फारिग हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले दिन जो है पार्लिमान के लिए वो पीपल्स पार्टी और PTI के हैं।